राधे विद्यार्थी मित्रों, आज हम दूसरा पाठ देखेंगे जिनका नाम है दो लघु कथाएं। तो यहाँ पर दो लघु कथाएं दी गई है। उसके लेखक है हरि जोशी। जोशी जी ने हमें बताया है कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलता है, अतः हमें बुरे काम नहीं करना चाहिए। दूसरी लघु कथा जो है उसमें उन्होंने कहा है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। यही इस कथा में हरि जोशी जी ने बताया है। हम कथा देखेंगे। तो पहली कथा है नींव। बहुमंजिला इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। ठेकेदार नया था। भयभीत सा वह 1 तगारी सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। तो महोदय को ये काम पसंद नहीं आया था। अगले दिन शंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई की। संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली और गर्म हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी। यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही। अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय कर दिया। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न होकर जैसे ही जाने लगे, वैसे ही एकाएक वहाँ उच्च अधिकारी आ गए। अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदय के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा, कुछ एक भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निर्णय ले लिया। सच कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। तो इसी प्रकार हम भ्रष्टाचार को धारा न दें। पहले हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और न ही करने देंगे। तो यही बात इस कथा से हमें प्राप्त होती है। दूसरी कथा है जीव का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जीवा ने पहली बार ऐसा रुचिर विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो और मन से बड़े कपटी हो। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपने औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं, सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चले देते हो तो पूरी जीवन भर तुम नहीं साथ देते। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपने हार क्यों मानने लगे। बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है, अंदर तक सीमित है, बाहर नहीं है। विनम्रता से कहती हूँ,
कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। हम जिह्वा से मृदु भाषा में बात करके पूरी दुनिया को हमारे दिल में बसा सकते हैं। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी। जीभ न दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ, दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। तो लोहा मानना, श्रेष्ठता को स्वीकार करना, रंगे हाथ पकड़ना, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। तो इसी प्रकार के मुहावरे आप किताब में से ढूंढिए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये 2 कथा आप पढ़ें और उसके ऊपर 10-10 सवाल तैयार कीजिए। धन्यवाद।